साथियों, अपनों से अपनी बात। नवंबर 2025 अखंड ज्योति पृष्ठ 63 आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। अपने आप को पहचानें। हमारी गुरु सत्ता ने अपने कर्म आचरण व्यवहार की उत्कृष्टता को, व्यक्तित्व की प्रामाणिकता को जीवन में सर्वोपरि स्थान दिया है। इसके लिए तप, साधना, संयम, सेवा, त्याग, समर्पण जैसी विशेषताओं का हम में होना आवश्यक है। आज इस अनुपम अद्वितीय विराट संगठन गायत्री परिवार के अंग अवयव बनकर जो करोड़ों की संख्या में पीत वस्त्रधारी गायत्री परिजन लोक सेवा करते दिखाई देते हैं, गुरु कार्य के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी जुटे हुए हैं, इन सभी ने उक्त विशेषताओं के आधार पर ही स्वयं को इस महान परिवार का हिस्सा बनाने की पात्रता अर्जित की हुई है। प्रत्येक गायत्री परिजन बाह्य रूप में मान प्रतिष्ठा, धन, पद आदि के स्तर पर भले ही किसी को छोटा बड़ा दिखाई पड़े, परंतु मिशन की दृष्टि से सभी समान है और उत्कृष्टता और प्रामाणिकता के मानदंड पर सभी समान रूप से खरे साबित हो रहे हैं। तप, अनुशासन, सादगी, संयम, सेवा, त्याग, सहिष्णुता, समर्पण के स्तर पर एक से एक बढ़कर एक अपनी गुरु भक्ति को दर्शाते दिखते रहे हैं। यदि हरेक का जीवन वृत्त कोई लिखने बैठे तो शायद कागज कलम स्याही कम पड़ जाए एवं ये धरती छोटी पड़ जाए। ऐसे करोड़ों संस्कारित प्रज्ञावान लोगों का गायत्री परिवार जैसा अद्भुत संगठन बनाकर इस धराधाम को धन्य बनाने वाली अवतारी चेतना हमारी गुरु सत्ता ही हो सकती है। बाहर से देखने पर लोगों में संगठन की विराटता, व्यापकता को देखकर तनिक भ्रम भ्रांति की भावना धारणा प्रकट हो सकती है। दूर से देखने समझने की कोशिश करने वाले गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। ऐसों के मन की बातों में मिशन और इसके परिजनों की उत्कृष्टता और प्रामाणिकता के प्रति प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। परंतु जब वे भी इसकी छांव में आ जाएंगे, गायत्री परिवार के भीतर प्रवेश करेंगे, तब उन्हें भी हम परिजनों की सत्यता का मर्म पता चल जाएगा। उन्हें पता चलेगा कि हम सबका संबंध जन्म जन्मांतरों से जुड़ा है। सभी में पूर्व जन्मों के असाधारण दिव्य संस्कार है। सभी में अपार शक्ति, सामर्थ्य और पुरुषार्थ की क्षमता, योग्यता भरी पड़ी है। यह भी जान जाएंगे कि सब परिजन आद्य शक्ति गायत्री से सद्ज्ञान, सतचिंतन, विवेक, प्रज्ञा की तीव्रता के लिए अहरनिश उपासना करते हैं। इनमें सविता शक्ति की साधना से प्रखरता, ओजस्विता, सक्रियता और प्रचंडता का प्रस्फुटन होता है और सावित्री तत्व की आराधना इनमें भक्ति, प्रेम, समर्पण, त्याग, सेवा, सद्गुण जैसे उच्च स्तरीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित कर इनके कार्य पुरुषार्थ को निस्वार्थ, लोकोपकारी और पवित्र बनाए हुए हैं। मित्रों, गायत्री, सविता और सावित्री अर्थात परम पिता परमात्मा की सत्ता, शक्ति और स्वरूप का निरंतर सानिध्य ही इन गायत्री परिजनों की पात्रता, प्रामाणिकता का मूल स्रोत है। नियमित उपासना से गायत्री को पुष्ट करते हैं, साधना से सविता तेज का संदोहन करते हैं और आराधना रूपी लोक सेवा से सावित्री रूपी परमात्मा के दृश्य स्वरूप इस संसार की निस्वार्थ सेवा करते हैं। इस परिवार का ऐसे विराट मिशन का हिस्सा होना प्रत्येक के लिए परम सौभाग्य और धन्यता का विषय है।
मित्रों, हमारे प्रत्येक परिजन इस गर्व की सतत अनुभूति करते हुए ही क्षेत्र समाज में निरंतर गुरु कार्यों का संपादन करते रहे हैं। सभी का यही ध्येय एवं प्रयास होता है कि इष्ट कार्य को कितनी ज़्यादा समर्पण और त्याग से किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। मिशन की प्रत्येक सौंपी गई जिम्मेदारियों में अग्रिम पंक्ति में हमारा स्थान और नाम हो। भला ऐसी ललक और परमार्थ के प्रति उत्साह लिए लोगों का इतना बड़ा संघ समुदाय गायत्री परिवार के अतिरिक्त दुनिया में और कहाँ देखा जा सकता है? कहीं नहीं दिखाई पड़ता। यह असामान्य, असाधारण और आध्यात्मिक संगठन इस युग की सर्वोपरि अमूल्य कृति है और इसको बनाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ही इस अमूल्य कृति के सर्जक, पोषक और संवाहक हैं। उक्त चर्चा करने के पीछे की भावना यह है कि हम सभी परिजन अपनी अद्वितीय गरिमा और गौरव की अनुभूति को एक पल के लिए भी तिरोहित न होने दें। यह समय अत्यंत विशेष है और सबके समक्ष महती जिम्मेदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ प्रस्तुत हुआ है। दुनिया हमारी प्रामाणिकता और उत्कृष्टता के स्तर पर आंख गड़ाए बैठी है। यह आस लगाए बैठी है कि जो कुछ भी दिशा, प्रेरणा, उज्जवल भविष्य के लिए, मानवता के कल्याण के लिए प्राप्त होती है वह इसी संगठन से हो सकता है, इसी संगठन से हो सकता है। ऐसे अब हमें हर स्तर पर कमर कस लेने की आवश्यकता है। आत्म गौरव, आत्म गरिमा को कोई हीन भावना, स्वार्थ, अहंता ओझल न कर दे। सजगता पूर्वक ध्यान रखना है। प्रामाणिकता के मानदंड, कर्म, आचरण, खान पान, वेशभूषा, व्यवहार में कहीं कमजोर न दिखाई दे, इसका भरपूर प्रयास करना है। गुरु सत्ता के साथ जुड़ने और उनके महासंकल्प के साथ भागीदारी करने का इससे बड़ा अवसर नहीं मिलने वाला। इस अवसर पर अपने भीतर के श्रद्धा, विश्वास और प्रेरणाओं को जगाने वाली गुरुदेव की अमृतवाणी आपसे साझा करने का मन है। पूज्य गुरुदेव की वाणी आइए सुनते हैं। अपने आप को पहचान लीजिए कि आप सामान्य आदमी नहीं हैं, आप असामान्य हैं और आप सामान्य कर्मों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, असामान्य कामों के लिए पैदा हुए हैं। आप नौकरी करने, पढ़ने के लिए मात्र पैदा नहीं हुए हैं। हमने भी पढ़ा है, स्कूल के अलावा पढ़ा है, नौकरी करते हैं, नौकरी भी नहीं करते पर हम नफे में हैं। नौकरी करते हैं नहीं, नौकरी भी नहीं करते पर हम नफे में हैं। नौकरी करते तो क्या हो जाता, पढ़ लिख कर बीए हो जाते और क्या हो जाता है। लेकिन जो हमने किया, जो हमको मिला है वो बहुत फायदे का मिला है और तुम भी जिस लायक हो, जो तुम्हारी वास्तविक योग्यता है, जन्म जन्मांतरों की संग्रह की हुई बड़ी योग्यता थी। इसलिए हमारे गुरु ने स्वयं हमारे घर आकर ये कहा था कि जिस काम में आपके घर वाले आपको लगाना चाहते हैं वह आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम जो कहते हैं सो काम कर, मैंने वही काम किया और उनका कहना न माना होता, घर वालों का कहना माना होता तो फिर अपने आप का ज्ञान ही नहीं होता। यह नहीं मालूम होता कि पूर्व जन्मों की संचित संपदा और कुछ भी है क्या हमारे पास, ये भी मालूम नहीं होता क्या हमारे पास पूर्व जन्मों की संचित संपदा और कुछ भी है। उन्होंने दिखाया तो मालूम पड़ा कि हमारा पूर्व जन्मों का कुछ संकलन है, पूर्व जन्मों की कोई संपदा हमारे पास है और हम सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं तो हम बड़े काम कर सकते हैं और बड़े काम करने चाहिए। आपसे भी मैं ठीक वही बात कह रहा हूं जो पुरानी घटना मेरे साथ बीती है, उन्हीं बातों को कह रहा हूं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं और आपसे यह कह रहा हूं कि आप हमारा कहना माने तो आप नफे में रहेंगे जैसे कि हम नफे में रहे।
जिस तरह से हमारे पास पुराने जन्मों के संस्कार थे और उन संस्कारों के बल पर सफलता मिलती चली गई, आप यदि एक कदम उठाएंगे इसी राह पर तो आपको भी सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। आपको यह कभी नहीं कहना पड़ेगा कि आप बड़े घाटे में रहे। आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए भी एक बड़ी अचंभे की बात है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। सोया हुआ आदमी मरे हुए के बराबर हो जाता है, चाहे गाली दो उसको या कुछ भी, न उसको अपने शरीर का पता न कपड़ों का पता कि कैसे उघाड़ा पड़ा है, घर में चोरी हो रही है कि क्या हो रहा है, घर में सोया हुआ है। आप सो गए मालूम पड़ते हैं। इसलिए मुझे आपको जगाना है। जगाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि आप अपने आप को जगा लीजिए। सोई हुई स्थिति में रहेंगे तो बड़ी खराब बात हो जाएगी और इस तरह से आप इस खुमारी में, जिस खुमारी में अभी हैं, इसी स्थिति में बने रहेंगे हमेशा, इसी स्थिति में बने रहेंगे हमेशा, तो आप विश्वास रखिए कि आप एक ऐसा मौका गंवा देंगे जैसा कि मौका कभी आने वाला कभी नहीं आएगा। ऐसा योग, ऐसा मौका, यह मानकर चलिए कि यह एक अभूतपूर्व मौका है। ऐसा मौका है कि जिसमें दुनिया का भाग्य बिगड़ सकता है या बन सकता है। हम सब मिलकर काम करें तो दुनिया का भाग्य बना भी सकते हैं, और हम लोग सब मिलकर लापरवाही करें, अपने अपने स्वार्थों में लगे रहें, अपने अपने मतलब की बात सोचते रहें, तो हम दुनिया के साथ में विश्वासघात भी कर सकते हैं। एक बड़ा इस तरह का मौका है, इसमें एक चौराहे पर हम खड़े हैं। एक जीवन का चौराहा है, एक मरण का चौराहा है। मरण का चौराहा क्या है? आपको कितनी बार बता चुके हैं, कितनी भविष्यवाणियां सुना चुके हैं कि यदि आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, बस इतनी हिम्मत दिखाएं जितनी रीछ बंदरों ने दिखाई थी। आप तो उनसे बड़े हैं, ऐसे मौके पर आपको छोटे लाभों का विचार नहीं करना चाहिए, आपको बड़े लाभों का विचार करना चाहिए। आपके पास बहुत शक्ति है और इस शक्ति का ठीक इस्तेमाल इस समय करें और आप सोए नहीं। यह ना तो विश्वास का समय है कि आप अपने आप को भूल जाएं कि हम कौन हैं, और न यह विश्वास का समय है कि आप यह देखें कि सारी दुनिया का भाग्य लिखा जा रहा है। यह ऐसा समय है जैसे भारत का संविधान लिखा गया था। जैसे भारत का संविधान लिखा गया था, इसी तरह से मानव जाति का भविष्य लिखा जा रहा है, और उस लिखे हुए भाग्य भविष्य में आपका कुछ योगदान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, बताइए? होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपका योगदान जरूर होना चाहिए। पूज्यवर का यह प्रेरक संदेश शांतकुंज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो संदेश के रूप में अपने आप को पहचाने शीर्षक के नाम से मौजूद है। प्रत्येक परिजन को अपने आत्म गौरव की अनुभूति और पात्रता एवं शक्ति सामर्थ्य की असीमता का भान कराने वाले इन आप्त वचनों का चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। चिंतन मनन जरूर कीजिए। सुनिए पहले ध्यान से और फिर चिंतन मनन कि हम कहाँ हैं, हमें क्या करना है। इस संविधान में, नव युग का संविधान परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्र लिखे। उन संविधान में किसी एक सूत्र पर तो चलिए। 18 सूत्र जिस दिन चल पाएंगे उस दिन युग बदल जाएगा। ओम शांति।